नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज चर्चा होगी कि जो महत्वपूर्ण फैसला यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने लिया है। जी हां, इस काउंसिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय जांच करेगी इजराइल और हमास के खिलाफ कि क्या 11 दिन के युद्ध में वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। यह बाकायदा जांच एक वोटिंग प्रक्रिया के बाद, जिसे कह सकते हैं, स्थापित की गई। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। 34 देशों ने कहा कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 8 देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया। हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया, और हिंदुस्तान ने इसलिए एब्सटेन किया कि हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं इस वक्त इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं और पैलेस्टाइन के साथ, जिसे आप कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट है। यानी हिस्टोरिकल कमिटमेंट और फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। तो भारत ने इस वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर दिया। महज 7-8 देश थे जो इसके खिलाफ थे। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन ये तय करेगा क्या इजराइल ने गाजा पट्टी में जो हमले किए वहां ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, और वो ये भी तय करेगा जो हमास ने 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे इजराइल में, वहां क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि गाजा पट्टी में लगभग 125 से ज्यादा लोग मारे गए, और ना केवल लोग मारे गए पर 66 बच्चे उसमें मारे गए। तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि जब आप कह रहे थे कि आपने इतना ध्यान रखा, आप एसएमएस भेजते थे, संदेश भेजते थे, लोगों को फोन करके कहते थे कि इमारतों से निकल जाइए। इजराइल ने यह भी कहा था कि बड़े बम हमले से पहले वो छत पे पटाखे टाइप बम फेंकता था जिससे लोग डर के बाहर आ जाएं। तो बच्चे कैसे मारे गए, वो ये जानना चाहता है। जहां तक हमास की बात है, हमास से पूछा जाएगा कि आपने 4000 जो रॉकेट दागे, तो वो क्या सारे के सारे मिलिट्री टारगेट्स थे? क्योंकि जो 10 इजराइल के नागरिक मारे गए वो सारे के सारे रिहायशी इलाकों में थे। इजराइल ये बार बार कह रहा है कि उन्होंने जब रॉकेट दागे और जो उनकी मिसाइल्स गिरी वो हमास के नेतृत्व पे थी। यानी इजराइल का कहना है कि उन्होंने हमास के साइबर एस्पिनाज चीफ को मारा, उन्होंने उसके इंजीनियर को मारा, उन्होंने सुरंगें उड़ा दी, उन्होंने हमास के मिलिट्री नेटवर्क को टारगेट किया। लेकिन हमास ने अंधाधुंध 4000 रॉकेट जो चलाए वो दक्षिण के सारे शहरों में थे। लगभग इजराइल की 75% आबादी हमास के हमलों से प्रभावित थी। अब जो यूनाइटेड नेशन आता है वो ये कह रहा है कि वो बाकायदा इसकी जांच करेगा जो 11 दिन हुए, क्या इजराइल ने जरूरत से ज्यादा बम का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि जहां बंदूक का इस्तेमाल होना था, क्या इजराइल ने वहां टैंक तो नहीं चला दिया। क्योंकि इजराइल ने पहली बार इस तरीके से अपने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया था, इस तरीके से उनकी वायुसेना का इस्तेमाल हुआ था। और जहां तक दूसरी तरफ है, हमास ने जो अंधाधुंध बम गिराए उसमें गाजा पट्टी में बच्चे भी मारे गए। इजराइल का आरोप है कि जो हमास की टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेकार और पुरानी थी कि उसमें कई बम उनकी टेरिटरी में गिर रहे थे। यानी बम चलाया अपने इजराइल की तरफ, गिरा गाजा पट्टी के शहर में, उसमें पैलेस्टाइन के बच्चे मारे गए। तो ये इजराइल का आरोप है, इसकी भी जांच होगी। उसके अलावा ये भी जांचा जाएगा कि समय पे खाना पानी, जैसे सीवर लाइन्स टूट गई, पावर लाइन्स टूट गई, लोगों के पास गाजा पट्टी में पीने का पानी नहीं था, इसकी भी जांच की जाएगी। पर दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि जो हमास है उसने क्या अपने ही लोगों को प्रताड़ित कर दिया, ये भी देखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। इस जांच के दौरान एक अहम डेवलपमेंट भी है। वो अहम डेवलपमेंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। इस काउंसिल में यूनाइटेड स्टेट्स को केवल एक ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, और अमेरिका ने बोला है इससे पूरी शांति प्रक्रिया पे असर पड़ेगा। जी हां, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने एक तरीके से इजराइल का समर्थन कर दिया। पहले जो जेरूसलम में काउंसलेट था वो खोल दिया, और उसके बाद आज कह दिया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फैसला है, शायद ये पहली बार हो रहा है पूरी दुनिया में कि कहां एक देश की तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और दूसरी तरफ हमास को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन इसमें बस महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल हमास से बात करने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जो मॉडरेट पैलेस्टीनियन लीडरशिप है वो आगे आनी चाहिए। पहले पीएलओ थी, इजराइल की लड़ाई पीएलओ से होती थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, अराफात उसके नेता होते थे। लेकिन अब उनका मानना है कि भाई ये जो हमास है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसको वोट दे रहे हो लोग गाजा पट्टी में,
चाहे वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका एक बाकायदा फौजी विंग है, वो एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। तो मुझको लगता है ये मामला फंसेगा। इजराइल ने साफ शब्दों में बोला है कि इस इन्वेस्टिगेशन से वो सहयोग नहीं करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वो यूएन की टीम तल अवीव लैंड कर पाएगी, क्योंकि बिना तल अवीव लैंड किए आप गाजा पट्टी तो जा नहीं सकते, आप जॉर्डन से वेस्ट बैंक भी नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आपको गाजा पट्टी जाना है तो आपको तल अवीव उतरना पड़ेगा, जो उनकी राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि यूएन जिसने ये जांच अधिकृत की है, क्या वो लैंड कर पाएगी इजराइल में? और अगर इजराइल में लैंड भी की और गाजा पट्टी भी गई तो इजराइल के अधिकारी नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरफा हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि जांच नहीं की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो 11 दिन का युद्ध हुआ उसमें बच्चे मारे गए, उसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया गाजा पट्टी का। कहने का मतलब है कि कुछ दिन ऐसे थे, ना पीने का पानी था, ना सीवर लाइंस थी, ना पावर लाइंस थी। और आप सोचिए इतने गर्मी के दिनों में गाजा पट्टी में जहां लाखों लोग रहते हैं, वो पूरी दुनिया से कट गया था। यानी गेहूं के साथ जैसे कहते हैं घुन पिसता है, उसी तरीके से जो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था आतंकवादी गतिविधियों से, हमस की पॉलिटिकल एक्टिविटी से, उनके घरों पर भी बम गिरे। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेगी यूएन की समिति, लेकिन इजराइल ने कर दिया है मना। और जब इजराइल ने किया है मना तो देखना यह होगा कि क्या यह जांच आगे बढ़ पाएगी या केवल पेपर में रह जाएगी। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।